बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एज ऑफ टुमारो। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर एलियंस ने हमला कर दिया है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। इन एलियंस को मिमिक्स कहा जाता है। इंसान लगातार इनसे हार रहे होते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया की जो आर्मी होती है वो एक अलायंस बनाती है, यानी कि साथ इन एलियंस से मिलने के लिए तैयारी करती है। इंसानों ने एक खास सूट बनाया है जो कि एक रोबोटिक सूट है। इस सूट को कहा जाता है एंजल ऑफ वर्डन। ये सूट इतने ताकतवर और एडवांस होते हैं कि पिछली लड़ाई में जो कि वर्डन में हुई थी, इंसान एलियंस को यानी कि मिमिक्स को हराने में कामयाब हो गए थे। और अब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं वो सब मिलकर इन सूट की मदद से एलियंस पर एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और इस मिशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल। वहीं हमें मेजर केज को दिखाया जाता है जो कि एक पब्लिक अफेयर ऑफिसर है। वो लंदन में कर्नल से मिलने के लिए जाता है, जहां पर कर्नल उसे बताते हैं कि हम ऑपरेशन डाउनफॉल की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उस जंग में तुम्हें भी जाना होगा। ये सुनकर केज को हैरानी होती है क्योंकि उसे जंग में जाने की, लड़ाई की कोई भी ट्रेनिंग कभी नहीं दी गई होती। और वो कर्नल से कहता है कि मैं यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑफिसर हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन कर्नल उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और जब केज यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। अगली सुबह एक ऑफिसर केज को लात मार कर उठाता है तो केज देखता है कि वो उस जगह है जहां पर दुनिया के सभी सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं और कल ये सब के सब यहां से ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए निकलेंगे। अब एक ऑफिसर केज के पास आता है। केज उसे बताता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूं, मैं एक ऑफिसर हूं, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो ऑफिसर कहता है कि हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल कर्नल ने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी होती है जिसमें लिखा होता है कि केज एक भगोड़ा है और केज यहाँ से निकलने के लिए वो सभी झूठ बोलेगा, वो सभी बहाने बनाएगा जिससे उसे किसी भी तरह से कल जंग में ना भेजा जाए। केज की यहाँ पर किसी भी बात को सच नहीं माना जाता। वो ऑफिसर अपने सोल्जर्स के पास केज को ले जाता है और अपने सोल्जर से कहता है कि अगर केज यहाँ से भागा तो मैं तुम सबकी खाट खड़ी कर दूंगा, कल ये हमारे साथ जंग में जाएगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब जंग में जाने के लिए तैयार है। सब ने एडवांस रोबोटिक सूट पहने हुए होते हैं, लेकिन केज को इस सूट को ऑपरेट करना चलाना नहीं आता क्योंकि उसने इसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की। वो अपने साथियों से पूछता है कि इसे चलाते कैसे हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम खुद ब खुद सीख जाओगे। अब जब ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर जंग हो रही होती है तो एलियंस इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सब के सब पैराशूट से ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, जहां पर चारों तरफ अफरा तफरी होती है। मिमिक्स इंसानों को एक एक करके मार रहे होते हैं। तभी केज और उनके साथियों के ऊपर भी मिमिक्स यानी कि एलियंस हमला कर देते हैं। वो केज के सभी साथियों को मार देते हैं। अब केज के सामने एक मिमिक होता है, लेकिन वो उस पर फायर नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके सूट की सेफ्टी नहीं हट रही होती और जब तक सूट की सेफ्टी नहीं हटेगी वो उसके वेपन्स को यूज नहीं कर सकता। पर इससे पहले कि वो मिमिक केज को मारता, केज के सूट की सेफ्टी हट जाती है और वो उस एलियन को यानी कि मिमिक को मार देता है, जिसके बाद केज बहुत खुश होता है क्योंकि मेजर केज ने पहली बार जिंदगी में दुश्मन को मारा है। लेकिन उसकी खुशी उसके साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती। यहाँ पर एक दूसरा मिमिक आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वो दूसरे मिमिक से पूरी तरह से अलग होता है और जब वो केज को मारने के लिए उसकी तरफ आता है तो केज वहीं पर पड़े एक ग्रेनेड को उठाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस बड़े विशाल मिमिक की मृत्यु हो जाती है और उसका सारा का सारा ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है। केज की भी मृत्यु हो जाती है और अगले पल उसे वही ऑफिसर लात मारकर उठाता है जिसने एक दिन पहले उसे लात मारकर उठाया था। केज की आंखें खुलती है और वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा है। केज को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके साथ वही सब चीजें घट रही होती है जैसे एक दिन पहले घटी थी। केज को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब अगले दिन ये सब के सब जंग के मैदान में जाते हैं और जंग के मैदान में भी सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है जैसे एक दिन पहले हुआ था। जो इंसान जैसे मर रहा होता है वो इंसान उसी तरह से मर रहा होता है और केज की एक बार फिर से यहाँ मृत्यु हो जाती है और जैसी उसकी मृत्यु होती है उसकी आंखें उसी जगह खुलती है जहां पर ऑफिसर ने उसे लात मारकर उठाया था। केज उठने के बाद उसे सब कुछ बताता है कि मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन वो ऑफिसर केज की किसी बात पर विश्वास नहीं करता
और एक बार फिर से केज को जंग के मैदान में भेज दिया जाता है, जहां केज अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है कि कौन कैसे मरने वाला है। वो कई लोगों को बचा भी लेता है, पर मिमिक्स इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी हर बार मृत्यु हो जाती है। अब वो कई दिन से इसी जंग में आ रहा होता है, इसीलिए उसे सब कुछ पता होता है कि कौन सा मिमिक कहां से आने वाला है, कब किसकी मौत होने वाली है। और इसी जंग में एक बहुत बड़ी वॉरियर होती है जिसे एंजल ऑफ वार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि पिछली लड़ाई में उसने बहुत सारे मिमिक्स को मारा था। और पिछली वार्डन की लड़ाई में जो इंसानों को जीत मिली थी उसमें इस सोल्जर का, जिसका नाम सार्जेंट रीटा है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। यह हर बार केज के सामने मर रही होती है। केज इसे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि केज को पता होता है कि कौन सा मिमिक कब कहां से आएगा, इसीलिए उन सबको मार रहा होता है, जो देखकर सार्जेंट रीटा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और वो केज को कहती है कि इस बार जब तुम उठोगे तो मुझे ढूंढकर मेरे पास आना। और इसके बाद केज की और सार्जेंट रीटा की मृत्यु हो जाती है। केज एक बार फिर से उसी जगह पर उठता है जहां पर उसे ऑफिसर लात मार कर उठाता है। वो सार्जेंट के पास पहुंचने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी कई बार वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन किसी तरह से वो सार्जेंट रीटा के पास पहुंच जाता है। सार्जेंट रीटा उसे नहीं पहचानती, पर केज जब उसे बताता है कि जो लड़ाई कल होने वाली है वहीं पर तुमने मुझे कहा था कि जब मैं जाग जाऊं तो मेरे पास आना, ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और केज को अपने साथ एक साइंटिस्ट के पास ले जाती है जो मिमिक एलियंस के ऊपर बहुत रिसर्च कर चुका होता है। केज को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो इनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद साइंटिस्ट उसे समझाता है कि जिन मिमिक्स को हम अलग अलग समझ रहे हैं, दरअसल ये सब के सब एक हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ा जीव है। और जिस एलियन जीव को तुमने सबसे पहले मारा था, जो कि मिमिक्स से अलग था, उसे अल्फा कहा जाता है, जो 60,000 मिमिक्स के बाद एक होता है। इन सभी एलियंस का एक दिमाग है जिसे ओमेगा कहा जाता है, और अल्फा ओमेगा से यानी कि सभी एलियंस के दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। ओमेगा के अंदर ऐसी पावर है कि वो दिन को दोबारा से शुरू कर सकता है, यानी कि वो चीजों को रिवर्स कर सकता है। और जब भी एक अल्फा मरता है तो उसका संकेत सीधा ओमेगा को यानी कि दिमाग को जाता है और दिमाग दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। जब तुमने एक अल्फा को मारा था, उसका रक्त तुम्हारे ऊपर गिरा था, तो तुम भी ओमेगा से यानी कि दिमाग से जुड़ गए। इसीलिए जब भी तुम मरते हो तो उसका संकेत सीधा ओमेगा को जाता है। ओमेगा को लगता है कि अल्फा मारा गया और वो दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। केज कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? रीटा उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास है कभी मेरे पास भी था, यानी कि जिस तरह से केज के पास दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति है, कभी वो रीटा के पास भी थी, क्योंकि उसने भी एक अल्फा को मारा था। केज को बताते हैं कि पिछली बार वार्डन में जब हम जीते थे तो वो जानबूझकर हमें जिताया गया था ताकि हम ऑपरेशन डाउनफॉल करें। और इंसानों को लगता है कि डाउनफॉल से वो एलियंस का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन डाउनफॉल एलियंस का खात्मा नहीं बल्कि इंसानों का खात्मा है। हम चाहकर भी उन्हें नहीं हरा सकते, क्योंकि जैसे उनका एक अल्फा मरता है वो दिन को दोबारा से शुरू कर देते हैं और अगले दिन उन्हें पता होता है कि कौन सा एलियन कहां पे मरने वाला है, जिसके लिए वो पहले से तैयार हो जाते हैं और अपने एलियंस को, अपने अल्फा को बचा लेते हैं, जिस तरह से पहले से तुम्हें पता होता है, जिस तरह से तुम अपने साथियों को बचाने की कोशिश करते हो। केज उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। रीटा उसे बताती है कि ओमेगा तुम्हें तुम्हारे विजन्स में दिखेगा और जब तुम्हें वो विजन्स में दिखे, तुम्हें उसकी लोकेशन का पता चले, तो तुम मुझे वहां ले जाओगे और मैं ओमेगा को खत्म कर दूंगी। पर जब तक तुम्हें विजन्स नहीं आते तुम्हें हर रोज मरना होगा। केज कहता है कि भले ही मुझे विजन्स आ जाएं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस बीच से निकाल कर नहीं ले जा सकता जहां पर कल हम एलियंस का सामना करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एलियंस हैं और मुझे तो जंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली, मुझे लड़ना नहीं आता। रीटा कहती है कि तुम चिंता मत करो, लड़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। दरअसल इन्हें जंग के मैदान से ही निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से ना तो किसी ऑफिसर को और ना ही किसी सोल्जर को निकलने की इजाजत होती है। और अब रीटा केज को ट्रेनिंग करवाना शुरू करती है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। केज कहता है कि मैं ठीक हूँ। रीटा यहाँ पर उसे वार्निंग देती है और कहती है कि कभी भी तुम जख्मी हो जाओ या घायल हो जाओ तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में ब्लड चढ़ा दिया गया तो तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, यानी कि ओमेगा से तुम्हारे दिमाग का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और ऐसा हुआ तो तुम्हारी मौत पर ओमेगा कभी भी दिन को दोबारा शुरू नहीं करेगा। पिछली लड़ाई में मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं जख्मी हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मेरी बॉडी में ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिस वजह से मेरी शक्तियां खत्म हो गई। यहाँ ट्रेनिंग में वो कई बार जख्मी होता है और रीटा हर बार उसे मार देती है और एक दिन उसे विजन्स आ जाते हैं। वो देख लेता है कि ओमेगा कहाँ पर है। अब इन्हें पता है कि ओमेगा कहाँ पर है
बस इनके सामने एक ही चैलेंज होता है कि इन्हें जंग के मैदान से निकलना होगा। ये वहां से निकलने की बहुत बार कोशिश भी करते हैं, पर हर बार सार्जेंट रीटा की मौत हो जाती है, जिस वजह से बार बार केज अपने आप को मार देता है। ये कई महीनों से एक साथ है, इसीलिए केज को रीटा से प्यार हो जाता है, लेकिन रीटा के पास पिछली यादें नहीं होती, इसीलिए उसके दिल में केज के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। अब एक दिन केज वहां से रीटा को निकाल लेता है और ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, साथ ही इनके सूट की बैटरी भी डाउन हो जाती है। ये पैदल जाते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक हेलीकॉप्टर भी होता है, पर उसकी चाबी वहां पर नहीं होती है। दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं। केज रीटा से कहता है कि तुम घायल हो, तुम कुछ देर आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, फिर हम चाबी ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो रीटा के लिए कॉफी बनाकर लाता है और जब वो उसकी कॉफी में एक शुगर डालता है तो वो कहता नहीं, तुम 2 शुगर के पैकेट लेती हो। ये सुनकर रीटा समझ जाती है कि हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और उसे भी समझ में आ जाता है कि केज के पास चाबी है। वो उससे चाबी मांगती है, केज उसे चाबी देता है। इस बात से उसे गुस्सा आता है कि इसके पास चाबी थी और वो जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। केज उसे कहता है कि यहाँ पास में मिमिक्स है, जैसे ही तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी मिमिक्स तुम पर हमला करेंगे और तुम्हें मार देंगे। वो कहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ, एक सोल्जर हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं पीछे नहीं हटती, और वैसे भी तुम्हें मेरी मौत से क्या फर्क पड़ता है। केज कहता है कि काश मैं तुम्हें नहीं जानता, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है वहां पर एक मिमिक आ जाता है। वो उसके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। मरने से पहले रीटा उसे बताती है कि मेरा मिडिल नेम रोज है। दरअसल इसी सफर में केज ने उससे उसका मिडिल नेम पूछा था, पर उसने नहीं बताया था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और तभी यहाँ पर एक मिमिक आता है जो केज को भी मार देता है और दिन दोबारा से शुरू हो जाता है। अब केज ने बार बार रीटा को मरते हुए देखा होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो तय करता है कि इस बार वो अकेला ही जाएगा। वो बीच से निकल जाता और हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ओमेगा है, पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर ओमेगा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अल्फा है जो उसे मारना नहीं चाहता बल्कि उसके खून को बहाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि केज के पास भी वो शक्ति है जो खुद अल्फा के पास है। पर इससे पहले कि अल्फा उसका खून बहाता, केज अपने आप को पानी में डुबाकर मार देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो रीटा और साइंटिस्ट के पास जाता है, उन्हें सारी बातें बताता है। जो मुझे विजन्स आए थे दरअसल वो एक ट्रैप था, वो मेरा ब्लड बहाकर मेरी शक्ति को छीनना चाहते हैं। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा कहां पर है। तभी साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक डिवाइस बनाया था, अगर उस डिवाइस को किसी अल्फा की बॉडी में लगा दिया जाए तो उस अल्फा का दिमाग डायरेक्ट ओमेगा से जुड़ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा कहां पर है। लेकिन हमारे पास एक अल्फा नहीं है। रीटा कहती है कि हमारे पास केज है ना, क्योंकि वो भी एक अल्फा ही है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिवाइस उसी कर्नल के पास है जिस कर्नल ने जबरदस्ती केज को यहाँ पर भेजा होता है। रीटा और केज किसी तरह से उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। कर्नल केज को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। ये दोनों के दोनों उसे सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से केज के अंदर दिन को दोबारा से शुरू करने की शक्ति है। कर्नल इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। ये किसी तरह से कर्नल से डिवाइस को हासिल कर लेते हैं। जैसे ये बाहर निकलते हैं तो कर्नल के कहने पर सभी सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं, पर किसी तरह से रीटा और केज दोनों यहाँ से गाड़ी से भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी में रीटा केज की बॉडी में उस डिवाइस को लगा देती है, जिससे उसे विजन्स आते हैं और पता चल जाता है कि ओमेगा कहाँ पर है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें केज घायल हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसकी बॉडी में ब्लड चढ़ा दिया गया होता है, जिसका मतलब है कि उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी है। रीटा वहां पर पहुंच जाती है और वो केज को मारने वाली होती है। केज उसे कहता है कि मेरी शक्तियां खत्म हो गई, अब मैं दिन को दोबारा शुरू नहीं करता। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकलकर केज के उन्हीं साथियों के पास जाते हैं जिनके साथ केज हमेशा जंग में जाया करता था। केज उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है, सारा सच बताता है, लेकिन वो भी केज की बातों पर विश्वास नहीं करते। पर तभी वहां पर सार्जेंट रीटा आती है जो इन सब सोल्जर्स की रोल मॉडल है। उसे देखकर ये सब के सब केज का और रीटा का साथ देने के लिए मान जाते हैं। ये सब के सब उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ओमेगा है, लेकिन इनके सामने मिमिक की एक बहुत बड़ी सेना होती है। ये उन पर फायरिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं, जिसमें सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। बचते हैं तो सिर्फ 2, एक केज और दूसरी रीटा। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहां पर एक अल्फा होता है जो ओमेगा की
सुरक्षा के लिए यहाँ पर होता है। ओमेगा पानी के अंदर होता है। केज रीटा से कहता है कि मैं उस तरफ भागूंगा और जब अल्फा मेरी तरफ आएगा तो तुम पानी में कूदकर ओमेगा को खत्म कर देना। पर रीटा केज से कहती है कि तुम जख्मी है, तुम भाग नहीं पाओगे। दरअसल उसका पैर जख्मी होता है, इसीलिए वो खुद तय करती है कि वो उस तरफ भागेगी ताकि जब उसके पीछे अल्फा आए तो पानी में जाकर केज ओमेगा को मार दे। जाने से पहले वो केज को कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, काश मैं तुम्हें और जान पाती। और इसके बाद वो दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है। अल्फा उसके पीछे जाता है और ठीक उसी वक्त केज उस तरफ जाता है जिस तरफ ओमेगा है। और जब वो पानी के पास पहुंचता है तभी उसे एक जोरदार आवाज आती है। वो समझ जाता है कि अल्फा ने रीटा को मार दिया। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है। ओमेगा पानी की बहुत गहराई में होता है। साथ ही अल्फा को पता चल जाता है कि कोई पानी के अंदर ओमेगा की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो भी पानी में आ जाता है। और इससे पहले कि वो ओमेगा तक पहुंचता, अल्फा उसे मार देता है। पर मरने से पहले केज सभी बॉम्ब्स के छल्ले निकालकर बॉम्ब्स की बेल्ट को नीचे छोड़ देता है जो सीधा ओमेगा के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में अल्फा भी मारा जाता है। केज की बॉडी ओमेगा के ब्लड में तैर रही होती है और एक बार फिर से केज की आंखें खुलती है जो 2 दिन पीछे आ चुका होता है जब वो कर्नल से मिलने जा रहा था। यहाँ पर न्यूज में दिखाया जाता है कि पेरिस में एक ब्लास्ट हुआ जिसके बाद सभी मिमिक्स अपने आप ही मर रहे हैं। दरअसल ये ब्लास्ट और किसी ने नहीं बल्कि केज और रीटा ने मिलकर किया होता है, जिस वजह से अब एलियंस हार चुके हैं। मिमिक्स अपने आप ही मर रहे हैं और अब केज उस जगह जाता है जहां पर कर्नल ने उसे जबरदस्ती भेज दिया था। इस बार वो एक ऑफिसर बनकर वहां पर जाता है क्योंकि अब जंग खत्म हो चुकी है और कोई भी उसे जबरदस्ती धोखे से वहां पर नहीं भेजता। देखता है कि उसके वो सभी साथी सोल्जर्स वहां पर पूरी तरह से ठीक हैं। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर वो हर बार रीटा से मिला करता था। रीटा उसे देखकर उसी तरह रूडली बात करती है जैसे वो हमेशा पहली मुलाकात में किया करती थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन केज के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि रीटा बिल्कुल ठीक है जिससे वो प्यार करता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। इस फिल्म का बजट था $178 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $371 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये साइंस फिक्शन कहानी आपको पसंद आई होगी।